तो हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसका आधुनिक इतिहास वो पढ़ रहे थे। और आधुनिक इतिहास में हमने पहला जो टॉपिक है 1857 की क्रांति उसको शुरू कर रखा था। और 1857 की क्रांति के 3 पार्ट हमने पढ़ लिए थे। पहले पार्ट में हमने पृष्ठभूमि और उसके बाद में उसके कारण पढ़े। कारण में हमने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सैनिक और तत्कालीन कारण जैसे देखे। उसके बाद हमने प्रारंभ वाला टॉपिक पढ़ा, राजस्थान में नसीराबाद से हुई 28 मई को, और उसके प्रमुख कारण क्या थे वो मैंने आप लोगों को बताया। फिर हमने विस्तार वाला टॉपिक पढ़ा। विस्तार में हमने सैनिक छावनियों के विस्तार देखे, अन्य विद्रोह के विस्तार देखे। अन्य विद्रोह में हमने कोटा, टोंक, धौलपुर, भरतपुर, अलवर और जयपुर की कुछ बातें पढ़ी। और छावनियों में हमने नसीराबाद तो प्रारंभ में देख लिया, उसके बाद एरिनपुरा, देवली और नीमच के विद्रोह देखे। आज जो हमने 6 पॉइंट बनाए थे उस 6 पॉइंटों में जबकि हमने 4 पॉइंट पिछली 3 क्लासों में कंप्लीट कर लिए। अब जो कि 2 पॉइंट और रह गए, क्रांति की असफलता के कारण और इस क्रांति के परिणाम। लेकिन उससे पहले हम कुछ व्यक्ति विशेष देखेंगे जो इस क्रांति से संबंधित है, जो इस क्रांति के दौरान राजस्थान में आए या फिर इस राजस्थान से कहीं बाहर गए। तो पहले वो व्यक्ति विशेष देखेंगे, उसके बाद हम असफलता के कारण देखेंगे और फिर क्रांति के परिणाम देखेंगे। तो व्यक्ति विशेष में पहला व्यक्ति तात्या टोपे। तात्या टोपे, तात्या टोपे। वैसे तो तात्या टोपे का जो जन्म था वो येवदा, महाराष्ट्र में हुआ था जन्म। लेकिन तात्या टोपे बिठूर में नाना साहब का सेनापति था। बिठूर के नाना साहब, बिठूर के नाना साहब का क्या था? सेनापति। बिठूर के नाना साहब का सेनापति था। कालांतर में जब नाना साहब अंग्रेजों से संघर्ष करते करते यहां से कहां चले जाते हैं? नेपाल चले जाते हैं और तात्या टोपे की स्थिति कमजोर पड़ जाती है। फिर तात्या टोपे को ऐसे लगा कि अपने को अंग्रेजों से लड़ने के लिए सहायता चाहिए, हेल्प चाहिए। तो आसपास में प्रमुख जो क्षेत्र था राजस्थान था, और राजस्थान में भी तात्या टोपे को लगा कि उसको मेवाड़ और हाड़ौती में सैनिक सहायता मिल सकती है। तो तात्या टोपे राजस्थान की ओर आता है। वैसे तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। जब नाना साहब यहां से नेपाल चले जाते हैं तो तात्या टोपे की स्थिति कमजोर हो जाती है और तात्या टोपे अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए सैनिक सहायता की तलाश करता है। और यह आता राजस्थान। और राजस्थान में तात्या टोपे कितनी बार आता है? 2 बार। पहली बार आता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ जो कि कहां पे है? भीलवाड़ा। दूसरी बार तात्या टोपे आता है बांसवाड़ा। भीलवाड़ा में तात्या टोपे 8 अगस्त को आता है 1857 को, और बांसवाड़ा में आता है दिसंबर 1857 को। अब तात्या टोपे की राजस्थान में कई लोग सहायता करते हैं। सलूम्बर के केसरी सिंह, कोठारिया के जोधराज, जो कि हम देखते आ रहे हैं कि ये सभी की सहायता कर रहे हैं, नाना साहब की भी सहायता कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा जब तात्या टोपे पहली बार मांडलगढ़ आता है तो उस समय टोंक का एक व्यक्ति होता है नासिर मोहम्मद। ये तात्या को बोलते हैं नासिर मोहम्मद। नासिर मोहम्मद तात्या टोपे को समर्थन देता है कि तात्या तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब रॉबर्ट्स इस समय जो कि
कुख्यात अंग्रेज अफसर था एक होम्स, जो कि मैंने बताया आउवा के विद्रोह को दबाया था, रॉबर्ट्स जो इसने कोटा का विद्रोह दबा दिया था। दोनों अंग्रेज अफसर तात्या के पीछे पड़े हुए। अब तात्या टोपे के पीछे पड़े हुए तो भीलवाड़ा में इनका सामना हो जाता है तात्या के साथ, कुआड़ा नामक स्थान पे, कुआड़ा। और कुआड़ा भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे, भीलवाड़ा, यहां पे इनके बीच में युद्ध होता है 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1857। और इधर रॉबर्ट्स है, रॉबर्ट्स के साथ होम्स भी था, और इधर तात्या। अब तात्या के पास, बेचारे के पास सेना इतनी नहीं थी कि इन दोनों अंग्रेजों का सामना कर सके, तो तात्या यहां से भाग जाता है। कुछ देर तक तो लड़ता है, फिर यहां से भाग जाता है, और भागते हुए हाड़ौती होकर वापस राजस्थान छोड़ने के लिए हाड़ौती होकर निकलता है। हाड़ौती से, जब हाड़ौती से तात्या टोपे निकल रहा होता है, ये युद्ध लड़ने के बाद में कुआड़ा का, रॉबर्ट्स और होम्स का जब वो सामना नहीं कर पाता है, तो हाड़ौती में झालावाड़ का एक शासक था पृथ्वी सिंह, झालावाड़ का शासक था पृथ्वी सिंह। अब पृथ्वी सिंह को पता चला कि तात्या टोपे अंग्रेजों से युद्ध करके हाड़ौती होते हुए यहां से कहां जा रहा है, वापस जा रहा है, तो तात्या टोपे को गिरफ्तार करने के लिए पृथ्वी सिंह अपनी सेना भेजता है। सेना, ये सेना पृथ्वी सिंह की है भाई, लेकिन तात्या के खिलाफ सेना भेजता है, तात्या के खिलाफ। तात्या टोपे सेना से कन्विंस कर लेता है, आर्मी से कन्विंस कर लेता है। आर्मी तो आर्मी होती है, भावना में बहक जाती है, देश की भावनाएं होनी चाहिए अंदर। ये आर्मी का एक बहुत बड़ा जुनून है कि उसको देश के लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार होगा। तो तात्या आर्मी से कहता है कि हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा जो युद्ध है वो अंग्रेजों के खिलाफ है, मेरी जो लड़ाई है वो अंग्रेजों के साथ। ये रियासती राजाओं को क्या हो गया पता नहीं, अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, और मैं तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हूं, और ये मेरे खिलाफ ही सेना भेज रहे हैं। आर्मी का बात तो सही है। अब आर्मी तात्या टोपे का समर्थन करती है, लेकिन गोपाल पलटन नहीं करती है। तो ध्यान रख लेना, गोपाल पलटन को छोड़कर, गोपाल पलटन को छोड़कर पूरी आर्मी किसके पक्ष में हो जाती है? तात्या के, सेना पक्ष में। किसके हो जाती है सेना पक्ष में? तात्या, तात्या टोपे के साथ, तात्या के। और पृथ्वी सिंह ये जो सेना भेजता है, इस सेना जिस गांव में भेजता है उस गांव का नाम है रलायता। अब कई जगह इस पुस्तक में नाम इसका पलायता भी लिखा हुआ है, ये भी आप ध्यान रख लेना, किसी 10th क्लास की पुस्तक में लिखा हुआ है। तो रलायता या पलायता दोनों एक साथ नहीं आएंगे, आएंगे तो भी प्रश्न डिलीट हो जाएगा, इतना सोचने वाली बात नहीं है। पृथ्वी सिंह तात्या टोपे के खिलाफ रलायता नामक स्थान पे सेना भेजता है, और तात्या टोपे सेना से कन्विंस कर लेता है, और गोपाल पलटन को छोड़कर पूरी सेना तात्या के पक्ष में हो जाती है। अब जब तात्या के सेना पक्ष में हो जाती है, तो तात्या टोपे फिर आता है पृथ्वी सिंह के पास। किसके पास आता है? पृथ्वी सिंह के पास। कौन आता है? तात्या। कि बता पृथ्वी सिंह, मेरे खिलाफ सेना कैसे भेजी? 20 लाख रुपए, 20 लाख। अब पृथ्वी सिंह बोला 20 लाख रुपए तो नहीं है मेरे पास। तात्या के पास सेना थी, के पक्ष में थी, तो पृथ्वी सिंह ने सोचा युद्ध लड़ने के बजाय तो कुछ पैसे इसको दे दिया जाए। तो तात्या टोपे को पृथ्वी सिंह कितने लाख रुपए दे देता है? 5 लाख, 5 लाख रुपए दे देता है पृथ्वी सिंह तात्या टोपे को। और
तात्या टोपे अधिकार किस पे कर लेता है? झालावाड़ पे। तो ध्यान रख लेना, तात्या टोपे पहली बार किस रियासत पे अधिकार कर लेता है? झालावाड़ पे। किसको हराकर? पृथ्वी सिंह को हराकर। फिर पृथ्वी सिंह को लगा कि यार पैसे तो दिए नहीं जाएंगे, पृथ्वी सिंह नाइट में यहां से मध्य प्रदेश की ओर निकल जाता है। लेकिन रॉबर्ट्स और होम्स, जो कि मैंने बताया बहुत ही खतरनाक अंग्रेज अफसर थे, तात्या के पीछे लगे हुए थे। और जब तात्या को यह पता चलता है कि रॉबर्ट्स और होम्स आ रहे हैं, तो तात्या टोपे यहां से निकल जाता है, यहां से चला जाता है। पहली बार जब तात्या टोपे यहां पे आया तो ये प्रमुख घटनाएं हुई। कुवाड़ा का युद्ध लड़ा रॉबर्ट्स के साथ, नासिर मोहम्मद ने थोड़ा बहुत उसका साथ दिया। जाते वक्त झालावाड़ होकर गुजरा तो पृथ्वी सिंह ने उसके खिलाफ सेना भेजी, रलाइता या पलाइता नामक स्थान पे। जब सेना को तात्या टोपे कन्विंस कर लेता है तो सेना को लेके वापस पृथ्वी सिंह के पास जाता है, उससे 5 लाख रुपए जुर्माना लेता है तथा पृथ्वी सिंह को हरा के झालावाड़ पर कब्जा कर लेता है। वापस जब उसको पता चलता है कि रॉबर्ट्स और होम्स उसके पीछे आ रहे हैं, तो तात्या टोपे यहां से निकल जाता है। ये प्रथम बार की घटना है। अब दूसरी बात देखो, प्रथम बार तात्या टोपे आया, दूसरी बार तात्या टोपे आया कहां पे? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में आया, और बांसवाड़ा में आया लगभग दिसंबर में 1851। अब बांसवाड़ा का शासक था उसमें लक्ष्मण सिंह। हम पहले क्लासों में जिक्र कर चुके हैं कि 1857 की क्रांति समय कौन था? लक्ष्मण सिंह। अब लक्ष्मण सिंह को तात्या हरा देता है और कब्जा किस पे कर लेता है? बांसवाड़ा। तो राजस्थान की दूसरी रियासत जिस पे तात्या टोपे अपना कब्जा कर लेता है, तो कौन सी थी? बांसवाड़ा। और प्रथम कौन सी थी? झालावाड़। तो एक तो बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह को तात्या हरा देता है, और एक झालावाड़ के पृथ्वी सिंह को। लेकिन यहां पे भी अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज जिनमें लिन व रॉक आ जाते हैं और तात्या टोपे को फिर यहां से भगा देते हैं। अब फाइनली तात्या टोपे राजस्थान में प्रत्येक रियासत में सैनिक सहायता के लिए भटकता रहता है। एक रियासत में तात्या टोपे नहीं गया भाई, जैसलमेर में नहीं गया, जैसलमेर में। तो ध्यान रख लेना, तात्या टोपे राजस्थान में केवल जैसलमेर को छोड़कर प्रत्येक रियासत में सैनिक सहायता के लिए गया। अब जैसलमेर में तो उसने ये सोच के नहीं गया होगा कि जैसलमेर एक तो बहुत दूर है, दूसरी बात घोरों में क्या ही उनके पास खजाना वगैरह होगा, और एक बात और कि उनको ये पता था कि ये भाटी साढ़े खुद ही लुटेरे हैं, तो जो है वो और छीन लेंगे हमसे। तो तात्या टोपे ये सोच के नहीं गया। अब जब तात्या टोपे राजस्थान आया तो राजस्थान में इसकी सैनिक सहायता की किस किस लोगों ने की, तो हेल्प किसने की थी तात्या की? तो एक तो आप ध्यान रखना अपना जिंदाबाद व्यक्ति केसरी सिंह। केसरी सिंह, और केसरी सिंह तो सबकी हेल्प कर ही रहा है। केसरी सिंह कहा था सलूंगर, पिछली क्लास में हम जिक्र कर चुके हैं। दूसरा जोधराज, जोधराज कहां का था? कोठारिया। और एक भाई ध्यान रखना सरदार सिंह ने इसकी हेल्प की, सरदार सिंह, सरदार सिंह बीकानेर, और 10 घुड़सवार दिए थे भाई। अब कहा जाता है जनता के दबाव में आकर दिए हैं उसने। ये तात्या टोपे के बारे में राजस्थान से संबंधित सूचनाएं आप ध्यान रखना, जो 1857 की क्रांति से मेल खाती है, जोड़ खाती है। अब थोड़ी बातें और हम पढ़ लेते हैं तात्या की। इधर अब तात्या टोपे को यहां से उस समय के बाद में 1859 के समथिंग जब तात्या टोपे राजस्थान से चला गया, यहां से भागता भागता जब उसको सहायता पूरी नहीं मिली, अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सका, तो तात्या टोपे का एक दोस्त था मान सिंह। अब मान सिंह इसके साथ भी ट्रायल करता है भाई, विश्वासघात करता है, विश्वासघात। और मान सिंह इसके साथ विश्वासघात के एमपी में एक जंगल है नरवर के जंगल, नरवर के जंगल, वहां पे तात्या को पकड़ा देता है।
विश्वासघात के कारण नरवर के जंगलों में पकड़ा जाता है तात्या टोपे, तात्या। और फिर मध्य प्रदेश में शिवपुरी में तात्या को फांसी दे दी जाती है। उदाहरण लेना, मानसी जो कि तात्या का दोस्त था, वो तात्या के साथ बिट्रायल करता है, विश्वासघात करता है और मध्य प्रदेश में नरवर के जंगलों में उसे पकड़ा देता है। फिर 1859 में तात्या को लगभग क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। लेकिन तात्या को फांसी देने पे एक अंग्रेज अफसर है सोवर्स, उसने आलोचना की है इस बात, फांसी की आलोचना की, फांसी की आलोचना की, फांसी की आलोचना ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश सरकार की। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा जब तात्या को फांसी दे दी गई तो अपने सरकार की आलोचना की गई, तो वो थे मेजर सोवर्स। इस प्रकार आलोचना की गई कि तात्या टोपे को फांसी देना गलत है, ये गलत किया आप लोगों। आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि तात्या को फांसी देने के लिए परमिशन किसने दी थी, ये काम अच्छा नहीं किया। तो सोवर्स ने इस फांसी की आलोचना की। दो बात और ध्यान रख लेना तात्या के बारे में, दो बात और क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं उसको। एक बात तो ध्यान रख लेना कि सिक्कर का एक सामंत था, तात्या के साथ साथ सिक्कर के सामंत को भी फांसी दे दी गई। क्यों दे दी गई थी? क्योंकि इसने तात्या की क्या की थी, हेल्प। कारण तात्या की हेल्प। तो प्रश्न बनता है कि राजस्थान के किस रियासत के सामंत को तात्या टोपे की सहायता देने के कारण फांसी दे दी गई? तो सीकर के सामंत को। और ध्यान रखना तात्या का स्मारक भी कहां पे है, कोई छतरी वगैरह है, तात्या की छतरी सीकर में है भाई, सीकर में, ये बात भी ध्यान रखना। तो तात्या टोपे के बारे में आप इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो व्यक्ति है वो है सरदार सिंह। पढ़ते हैं सरदार सिंह। तो तात्या के बाद में जो दूसरा जो व्यक्ति है विशेष हम पढ़ रहे हैं वह सरदार सिंह। सरदार सिंह और सरदार सिंह के बारे में एक बात ध्यान रख लेना कि राजस्थान का एकमात्र शासक जो इस विद्रोह को दबाने के लिए कहा गया, बाहर गया, हिसार की तरफ विद्रोह दबाने के लिए बाहर गया। के लिए बाहर गया। दूसरी बात, अब मुझे लगता है यार ये विद्रोह दबाने के लिए बाहर क्या गया। जब हम बीकानेर राजवंश हम पढ़ते हैं तो पास में ही तो हिसार है, बीकानेर रियासत के टच ही तो है, जिले के रहे तो रियासत के तो जरूर है। तो वहां पे विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था इसके गांव पे, और जब उनको छुड़ाने के लिए गया तो थोड़ा बाहर चला गया होगा, और हमारे इतिहासकारों ने प्रश्न बना दिया। लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखना कि राजस्थान का एकमात्र शासक जो इस क्रांति को दबाने के लिए बाहर गया तो कौन सा था, सरदार सिंह। दूसरी बात इसके बारे में ध्यान रखना, इससे खुश होकर अंग्रेजों ने क्या दे दिया इसको, 41 परगने या गांव। अंग्रेजों ने इससे खुश होकर इसको 41 परगने दे दिए, ठीक है। तीसरा व्यक्ति ध्यान रखना इस क्रांति के समर्थन, अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया अमरचंद बांटिया तो खुद बेचारा ग्वालियर का था,
ग्वालियर में जन्म हुआ, ग्वालियर में पला, बड़ा बड़ा सेठ था ग्वालियर का, ग्वालियर का सेठ। लेकिन अपने भारत और राजस्थान में ये सिस्टम ही है कि अगर किसी के बाप दादाओं का संबंध भी अगर कहीं से है ना, तो उसको हम वैसे मान लेते हैं। जैसे अभी ब्रिटेन का पीएम ऋषि सुनाक है, तो कभी भारत से उसका कोई ताल्लुकात ही नहीं है बेचारे का, उसके दादा परदादा किसी का संबंध रहा होगा यहाँ से, तो भारत का मूल निवासी हो गए, भारत मूल का। कमला हैरिस देख लो, भारतीय मूल की महिला है, हालांकि उनको कुछ पता ही नहीं है भारत के बारे में कितना। तो अमरचंद बांटिया तो ग्वालियर का सेठ था, लेकिन इसका संबंध कहां से माना जाता है? अपने बीकानेर से। और हम इसको इसलिए पढ़ते हैं। तात्या टोपे के बारे में एक बात और ध्यान रखना कि तात्या टोपे क्रांति का अंतिम शहीद था। इस क्रांति का क्या था? अंतिम शहीद। और प्रथम शहीद कौन सा था? मंगल पांडे। तात्या टोपे, ये बात ध्यान रख लेना भाई थोड़ी। तात्या टोपे के बारे में कोई पूछ सकता है या पूछी भी हो सकती है कोई एग्जाम में, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ग्वालियर का सेठ था और इसका संबंध कहां से था? बीकानेर से। कोई दादा परदादा रहे होंगे इधर। ग्वालियर का बड़ा सेठ। कालांतर में जब लक्ष्मीबाई की स्थिति कमजोर हो गई अंग्रेजों से संघर्ष करते करते, तो इसने लक्ष्मीबाई की सहायता की थी। लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इसका वास्तविक नाम क्या है? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। इसकी हेल्प की थी भाई इस बंदे ने, हेल्प की थी। जब अंग्रेजों ने इस पे अधिकार कर लिया, तो उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जिन लोगों ने क्रांतिकारियों की हेल्प की थी। तो अंग्रेजों को जब पता चला कि कौन अमरचंद जी बांटिया जी है, किसकी हेल्प की थी? लक्ष्मीबाई की, तो लगा दो फांसी। अमरचंद बांटिया को फांसी लगा दी गई। और राजस्थान का प्रथम शहीद भी कहा जाता है इसको, राजस्थान का प्रथम शहीद। 1857 की क्रांति का भामाशाह। की क्रांति का भामाशाह, ये दो उपनाम ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखना भाई, 1857 की क्रांति का भामाशाह अमरचंद बांटिया है, स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह ध्यान रखना, नोट लगा के, दामोदर दास राठी है भाई। स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह, स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह। नोट लगा ही ध्यान रखना इस बात को, कहीं आप ये अमरचंद बांटिया ना कर दो, क्योंकि ये 1857 की क्रांति भी तो स्वतंत्रता संग्राम है एक प्रकार से। वीडी सावरकर ने तो कहा है। ये बात आप ध्यान रख लेना अमरचंद बांटिया की बात, ठीक है। तीन व्यक्ति हम 1857 की क्रांति से संबंधित पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे डूंगर जी और जवाहर जी को। तो इसको मैं पहले मिटा देता हूं। चौथा व्यक्ति डूंगर सिंह। और जवाहर जी। वैसे तो इनको डूंग जी जवाहर जी कहते हैं भाई शॉर्ट में, डूंग जी जवाहर जी, जवाहर जी, डूंग जी जवाहर जी। ये अब इसमें चाचा भतीजा थे, चाचा भतीजा। और सिक्कर में एक गांव है बाठोद, पाटोद, पाटोद, बाठोद, पाटोद, बाठोद, सिक्कर। अभी डूंगर सी थे कि डूंगर सी शेखावटी में रिसालेदार थे, रिसालेदार का काम कर रहे थे। रिसालेदार का मतलब होता था कोई छोटी मोटी सेना था, सेना का जो सेनापति थे होता था उसको रिसालेदार बोल दिया जाता। जैसे हमने कोटा विद्रोह में पढ़ा, मेहराब था वहां का रिसालेदार था, उसी प्रकार। और शेखावटी में इन्हें
लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। लोक देवता 1857 की क्रांति के भी कहा जाता है, 1857 की क्रांति के लोक देवता भी कहा जाता है। डूंगर सिंह जमार जी क्या करते थे? डूंगर सिंह जमार जी का काम यह था, अमीरों से धन लेके गरीबों में बांट दिया जाता। क्रांति के समय किसानों में पैसे बांट देते थे, अमीरों से लूट के ये काम करते थे। इसलिए आम जनता में क्या थे? लोकप्रिय थे। और लोकप्रिय होने के कारण को क्या कहा जाता है? लोकप्रिय थे। और लोकप्रिय होने के कारण इनको कहा जाता है लोक देवता। अब एक बार डूंगर सिंह ने रामगढ़ के सेठ को मैसेज भिजवाया कि उसको लूटना है। वो थोड़ा अंग्रेजों के ज्यादा समर्थन में था, तो वहां पे डूंगर सिंह जाता है और वहां पर जाता है तो डूंगर सिंह का एक साला होता है भेरू सिंह। डूंगर सिंह का एक साला होता है भेरू सिंह। और भेरू सिंह क्या करता है? भेरू सिंह इसको शराब ज्यादा पिला देता है डूंगर सिंह को। और वहां पे रामगढ़ के सेठ को जब लूटने के लिए जाता है तो वहां पे धोखे से इसको पकड़ लेते हैं, डूंगर सिंह को पकड़ लेते हैं। पकड़ कर अंग्रेज इसको आगरा के किले में कैद कर देते हैं। आगरा के किले में कैद कर देते हैं। भेरू सिंह धोखा करता है अपने जीजा के साथ, धोखे से शराब ज्यादा पिला देता है। ठीक है, अब डूंगर सिंह को पकड़ लिया। अब जैसे डूंगर सिंह में हेड था भाई जवाहर सिंह, लॉर्ड जी जाट, बाड़ू जी नाई, शंकु जी लोहार, ये इसकी पूरी गैंग थी जो लुटेरेपन का काम करती थी, जो अमीरों से धन लूट के गरीबों को देती। अब जो सरदार पकड़ा गया, अब डूंगर सिंह सरदार था, सरदार पकड़ा गया तो गैंग अपने आप कमजोर हो गई। तो एक बार जब बैठे हुए थे होली के त्योहार में, सब पार्टी कर रहे थे। कौन कौन पार्टी कर रहे थे? देखो, जवाहर सिंह, लॉर्ड जी जाट, लॉर्ड जी या निठारवाल जाट थे सिक्कर के, निठारवाल जाट, बाड़ू जी नाई, शंकु जी लोहार, बेलिया डूंगर सिंह। अब डूंगर सिंह तो पकड़ लियो बापड़न, आगरा किला बंद कर दियो। तू भेरू सिंह में ज्यादा शराब पिला दी, डूंगर सिंह बेहोश हो ना बया, पकड़ के भी ले गया। ठीक है, अब ये सारे होली के त्योहार पे क्या कर रहे थे? पार्टी कर रहे थे। बाड़ू जी नाई, शंकु जी लोहार, जवाहर सिंह। अब डूंगर सिंह की पत्नी वहां पे आके इनको थोड़ा बहुत उल्टा सीधा बोल देते हैं, तुम लोग यहाँ पार्टी कर रहे हो, तुम्हारे चाचा को वहां पे गिरफ्तार कर लिया, तुम लोग नहीं छुड़ा सकते तो फिर मैं छुड़ा के लाती हूँ, चूड़ियां पहन लो तुम। जब ये सारी बातें इन लोगों को कही गई और लुगाई मियां मिरोड़ा करान दारू पीड़ी उतर जाए आदमी, तो इनके मन में जोश आया और कहा कि हम तो डूंगर सिंह को छुड़वा के लाएंगे। अब लॉर्ड जी जो निठारवाड़ है, ये थोड़ा समझदार आदमी था, तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था। हालांकि शराब कभी कभार शाम को 2 पेट ले लेता था। अब आगरा का जो किला था वो बाहर से इतना मजबूत था कि वहां से छुड़ा पाना मुश्किल था। तो क्या हुआ? तो ये लोग 12 दिन तक आगरा के किले के बाहर एक सत्संग का आयोजन सा कर लेते हैं। और जब अंग्रेज इसका विरोध करते हैं तो कहते हैं कि हमारे यहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और हम 12 दिन तक अब यही रहेंगे। अंग्रेजों के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को पूछा कि क्या सही है बात? बिल्कुल सही है, हमारे 12 दिन तक नहीं उठते। बोला ठीक है। अब 12 दिनों में इन सभी ने आगरा के किले की जो सुरक्षा थी, किस प्रकार से यहाँ से बाहर निकलना है, कौन सा रास्ता है, ये सारी चीजें भांप ली और फिर डूंगर सिंह को यहाँ से क्या कर दिया? छुड़वा दिया। डूंगर सिंह को छुड़वा दिया इन लोगों ने। अब डूंगर सिंह को छुड़वा के यहाँ से ले गए। अब जैसे ही डूंगर सिंह को ले गए, डूंगर सिंह के मन में बात खटक रही, एक तो सेठ वाली, रामगढ़ वाली, और दूसरी बात अंग्रेजों पे। डूंगर सिंह ने कहा कि मैं सबसे पहले तो इस रामगढ़ के सेठ को लूट के आऊंगा। वहां पे गया तो मेरे साले ने दारू ज्यादा पिया ला के मेरे को पकड़वा दिया। शिकायत रामगढ़ के सेठ ने की।
तो सबसे पहले तो डूंगर सिंह बाहर आके क्या करता है, इधर देख लो भाई, पहले तो रामगढ़ के सेठ को लूटता है, रामगढ़ के सेठ को लूटा। दूसरा 1847 में नसीराबाद छावनी को लूटा, जो डेविड ऑक्टरलॉन की छावनी होया करती थी, नसीराबाद छावनी को लूटा। और इस छावनी का जो झंडा था वो अपने ऊंट के पूंछ पे बांधे रखता था। अब ये भी अपने आप में बड़ी बेइज्जती थी कि नसीराबाद जो अंग्रेजों की छावनी हुआ करती थी उसको लूट लिया डूंगर सिंह ने, और उसके झंडे को अपने ऊंट के पूंछ पे बांध के फिरता था। तो अब अंग्रेज गुस्से में हो गए कि इसने छावनी लूट ली, तो प्रश्न पूछा जाए कि नसीराबाद छावनी को लूटने वाला विद्रोही कौन था, तो डूंगर सिंह था। ठीक है, अब अंग्रेज पीछे पड़ गए कि कैसे भी करके इस डूंगर सिंह और जवाहर सिंह को गिरफ्तार करो। लेकिन आम जनता में ये लोग इतने फेमस थे कि जनता ने राजा के खिलाफ विद्रोह की भावना भड़का दी सभी में, और राजा को कहा कि अगर डूंगर सिंह जवाहर सिंह को फांसी दे दी गई तो हम बड़ा विद्रोह कर देंगे। तो फांसी तो इन दोनों को नहीं दी गई, लेकिन इनको पकड़ लिया गया। जोधपुर का उस समय जो राजा हुआ करता था वो था तख्त सिंह, तख्त सिंह। और बीकानेर का जो राजा हुआ करता था इस समय रतन सिंह था भाई। ये बात 1857 की क्रांति से कुछ समय के पहले की है, ध्यान रखना। बीकानेर का शासक 1857 की क्रांति के समय सरदार सिंह था। अब ये तख्त सिंह पकड़ लेता है किसको, डूंगर सिंह को, डूंगर सिंह को, और रतन सिंह पकड़ लेता है जवाहर सिंह को, और इनको आपस में नहीं मिलने दिया गया कुछ समय तक। तो इनका जो संगठन था वो कमजोर पड़ गया, डूंगर सिंह को वहीं पे रखा गया। तो इसका अंतिम समय वहां पे बीता, फिर एक दिन इसकी मृत्यु हो गई अंतिम समय। तो ये बातें ध्यान रखना डूंगर सिंह के बारे में। ठीक है, तो हम राजस्थान के बारे में क्रांति से पहले कुछ व्यक्ति से जुड़े हुए थे वो हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति वो असफल क्यों हुई। तो हमारा 5वां पॉइंट होगा असफलता के कारण। पॉइंट नंबर 5 है असफलता के कारण, क्रांति के असफलता के कारण। और पॉइंट नंबर 6 है क्रांति के परिणाम, परिणाम। असफलता के कारण देखो क्या है। असफलता के कारण में पहला कारण ध्यान रखना, जो स्थानीय जो शासक थे उन लोगों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। तो स्थानीय शासकों द्वारा अंग्रेजों का समर्थन, अंग्रेजों का समर्थन। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि सभी जो विद्रोह है, छावनियों के विद्रोह, अन्य विद्रोह अलग अलग तारीखों में हुआ है। तो सभी विद्रोह एक साथ नहीं हो पाना। जैसे मैंने बताया कि 28 मई को नसीराबाद, 3 जून को नीमच, 5 जून को देवली, 21 अगस्त को हरिनपुरा, 15 अक्टूबर को कोटा, 27 अक्टूबर को धौलपुर, अलग अलग। और तात्या टोपे का सहायता नहीं करनी। तो अलग अलग विद्रोह, सभी विद्रोह एक साथ नहीं होना, सभी विद्रोह एक साथ नहीं होना, नहीं होना।
तात्या टोपे का साथ नहीं देना, तात्या टोपे का रियासतों द्वारा साथ नहीं देना। दो बात। तीसरी बात, क्रांतिकारियों के पास संसाधन नहीं थे, हथियारों की कमी, वह संसाधनों की कमी, अर्थात सीमित संसाधन थे। तीन बात, मेन बात है स्थानीय शासकों द्वारा अंग्रेजों का समर्थन, सभी विद्रोह एक साथ नहीं होना, हथियारों व संसाधनों की कमी, अर्थात सीमित संसाधन थे, यूं कह सकते हैं सीमित संसाधन, सीमित संसाधन। क्रांति के परिणाम हम देख लेते हैं। मुख्यतः ये तीन कारण असफलता के हैं। इसके अलावा कारण छोटे मोटे कोई और हो सकते हैं, लेकिन आप फोकस तीन पे ही करना मुख्यतः। छोटे मोटे कोई और कारण मिले तो उनको भी इंक्लूड कर देना, अगर कोई उपरोक्त सभी वाला प्रश्न आए, ए व बी सही वाला आए तो। ये तीनों कारण मुख्य। अब क्रांति के परिणाम देखो। क्रांति का पहला परिणाम देखो क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया, शासन खत्म, और ये ब्रिटिश राज में चला गया, ब्रिटिश राज। और इसकी महारानी बन गई पहली कौन, विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया। दूसरा, जो गवर्नर जनरल है अर्थात जीजी, उसका पद समाप्त और न्यू पद सर्जित कर दिया, गवर्नर जनरल व वाइसराय, ये न्यू पद सर्जित कर दिया। ये भारत स्तर पे हुआ है। राजस्थान स्तर पर देख लो, राजस्थान स्तर पे क्या हुआ कि ब्रिटिश राज कायम हो गया वापस, ब्रिटिश राज कायम। आम जो लोग थे वो सामंतों प्लस राजा, और इधर अंग्रेज दोहरे नियंत्रण में आ गए अंग्रेजों से, अर्थात दोहरे नियंत्रण में आ गए। ये सारी बातें ध्यान रखना। ब्रिटिश राज कायम हो गया, सामंतों प्लस अंग्रेजों से दोहरे नियंत्रण। एक काम बहुत अच्छा हुआ इसमें, 1857 की क्रांति जब समाप्त हो जाती है तो लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस आ जाती है, जागरूकता, राजनीतिक जागरूकता आ जाती है। और फलस्वरूप 1857 से लेकर 1947 तक, यानी कि 90 साल बाद, ये लोग किसान आंदोलन के रूप में, जनजातीय आंदोलन के रूप में, अगर भारत स्तर पर देखें तो मुख्य जो गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, सविनय योग आंदोलन है, इस प्रकार के जो आंदोलन अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके से होते हैं, तो देश आजाद हो जाता है लगभग 90 साल बाद। ये संघर्ष का पहला पड़ाव था 1857 की क्रांति। अब चूंकि क्रांति हुई है, हमने क्रांति के 6 पॉइंट पढ़े, तो एक पॉइंट और पढ़ लेते। कुछ लोगों ने इस क्रांति को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया, अलग अलग इसके नाम दिए, तो क्रांति के थोड़े उपनाम भी आप लोग देख लेना भाई। उपनाम यहाँ पे नीचे ही करवा देता हूँ मैं, उपनाम, ये अलग पॉइंट है। ये 7 पॉइंट मान लो भैया, पॉइंट तो हमने 6 लिखवाए थे। उपनाम, उपनाम में एक व्यक्ति है वीडी सावरकर, उसने कहा इसके भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ध्यान रख लेना भाई। दूसरी बात,
एक और नाम है लॉरेंस और एक का नाम है सिल्ले। इन लोगों ने कहा है सैनिकों का विद्रोह, सैनिकों का विद्रोह मुख्य थे। तो आप ये दो बात ध्यान रखना, हालांकि 4-5 रेफरेंस और है जो कि पूछे हुए नहीं गए हैं। एक अशोक मेहता है, उसने कहा है सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। देख लो भाई, कोई पूछ ले फिर भी। अशोक मेहता, अशोक मेहता, सुनियोजित संग्राम, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। हमने 1857 की क्रांति को 4 पार्टों में पढ़ लिया है और लगभग 6 से 7 पॉइंट इसके पढ़ लिए। 1857 की क्रांति की समाप्ति होती है। हम इसको पृष्ठभूमि में पढ़ते हैं, अजीमुल्ला खान नाना साहब, राघोजी बापू लंदन में बनाते हैं, 21 में इसकी तारीख रखते हैं। लेकिन फलस्वरूप पहले जब 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का मंगल पांडे बाग हैरिसन को मार देता है तो ये क्रांति 10 मई को स्टार्ट होती है। तो 10 मई को 1857 को मेरठ से स्टार्ट होती है। राजस्थान में ये नसीराबाद में स्टार्ट होती है और नसीराबाद में जो बख्तावर सिंह नाम का सैनिक है वो यहाँ पे क्रांति करता है। रिचार्ड से कई सवाल करता है। रिचार्ड जब इसकी सही से इसको व्याख्या नहीं देता है तो उसको गुस्सा आता है। फलस्वरूप 28 मई को वहाँ पे क्रांति हो जाती है। दूसरा कारण, अजमेर में जो पोस्टिंग थी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 15वीं, उसको अजमेर से नसीराबाद ट्रांसफर कर दिया जाता है। दूसरा कारण वहाँ पे ये था। तीसरा कारण कि बॉम्बे लॉन्चर्स को तोपे भरकर रखने को कहा, इनको हथियार जमा करवाने के लिए कहा गया। चौथा कारण, साधु संदेशवाहक के रूप में संदेश दे रहे थे गाय व सूअर के चर्बी वाले। इस प्रकार के कई कारण थे जो नसीराबाद से, फिर नसीराबाद से ये लोग दिल्ली चले गए। फिर हमने नीमच वाला पढ़ा कि कर्नल एबॉट 2 तारीख को शपथ दिलाता है, मोहम्मद अली बेग मना करता है। फिर हीरा सिंह की लीडरशिप में नीमच में हो जाती है क्रांति। नीमच से ये लोग देवली चलते हैं, वहाँ पे लक्ष्मण सिंह की हेल्प करता है शाहपुरा का। देवली के महिदपुर बटालियन इनके साथ हो जाती है। फिर ये लोग टोंक की तरफ चलते हैं। टोंक में निपाहेड़ा का ताराचंद पटेल इनकी हेल्प करता है। 2-3 सामंत है, उसके बारे में मैंने बताया। बुल्लर के विशन सिंह, अशोक की शिवनाथ सिंह, ये लोग क्रांतिकारियों का साथ देते हैं। तो ये सामंत आप ध्यान रखना। फिर हमने एरिनपुरा में देखा कि एरिनपुरा की जो 90 सैनिक पूर्वीय थे वो अनादरा सिरोही गए हुए थे, वहाँ पे वो जेडी हॉल पे अटैक कर देते हैं। वहाँ पे वापस एरिनपुर आते हैं तो मोतीराम तिलक राम जैसे लोग सहायता करते हैं उनकी और वहाँ पे क्रांति करते हैं। और एरिनपुरा से ये लोग जब दिल्ली जा रहे होते तो खेरवा पाली में ठाकुर कुशाल से मिल जाता है और उन्हें आहुआ ले जाता है। और ठाकुर कुशाल से भी फिर 3 अटैक होते हैं, पिठोड़ा, चेलावास और आहुआ के। ठाकुर कुशाल सिंह फाइनली सरेंडर कर देता है नीमच में। फिर टेलर आयोग के द्वारा उसको बरी कर दिया जाता है। फिर अन्य विद्रोह में हमने कोटा का पढ़ा, जयदयाल, हरदयाल, गरीब खा, रतनलाल, जियालाल जैसे लोगों ने वहाँ पे क्रांति की। बटन को मार देते, फ्रैंक वॉल्टर की हत्या कर देते, डॉक्टर सेडलर से विस्कॉन्टम को मार देते। फाइनली रॉबर्ट्स यहाँ पे आके कोटा का विद्रोह दबा देते। फिर टोंक में हमने पढ़ा कि महिलाओं ने यहाँ पे विद्रोह किया। मोहम्मद मुजीब का एक नाटक आजमाइश, बाहर के मंदसौर के व्यक्ति फिरोज खां यहाँ पे आके आक्रमण करता है, विद्रोह करता है, रिवोल्ट करता है। धौलपुर में हमने देखा बाहर के लोग आए, रामचंद्र, हीरालाल जैसे लोग, ग्वालियर, मध्य प्रदेश और बाहर के लोगों ने इसको दबा दिया। यहाँ के लोग थे भवानी शंकर और देवा गुजर थे। भरतपुर के मोरिसन को यहाँ से छोड़ने के लिए कह दिया था। जयपुर में इस विद्रोह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सादुल्ला खां, विलायत का, उस्मान खां जैसे लोगों को राम सिंह ने निष्कासित कर दिया था। अंग्रेज खुश हो गए इसको सितार हिंद और कोटपुतली का परगना इसको दे देते हैं। इस प्रकार हमने अन्य विद्रोह भी देखे। अलवर में देखा, फैजुल्ला खान ने थोड़ी बहुत हेल्प की क्रांतिकारियों की। फिर हमने असफलता के कारण देखे, फिर क्रांति के परिणाम देखे, इससे पहले कुछ व्यक्तित्व देखे। तो ये सारी घटनाएं 1857 की क्रांति से, जिसे लगभग एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति हमने कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे। किसान आंदोलन के में भी हम बिजोलिया, बेंगू, बूंदी, अलवर, भरतपुर, शेखावटी और मारवाड़ किसान आंदोलन पढ़ेंगे। फिर हम जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे, फिर प्रजामंडल, फिर एकीकरण। इस प्रकार से हमारी आधुनिक इतिहास की श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो हम कुछ व्यक्तित्व पढ़ेंगे जो आधुनिक इतिहास से संबंधित है। थोड़ी बोरिंग
है आधुनिक इतिहास, क्योंकि इसमें इतनी घटनाएं नहीं हैं, इतनी रोमांटिक कहानियां नहीं है जो मध्य इतिहास में है, जैसे मेवाड़ वंश मारवाड़ वंश में आती है उस प्रकार की कहानी, लेकिन वहां से इतने प्रश्न नहीं आते। प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा आते हैं, इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। वो इतिहास भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। जिसका क्रेज कम है वो चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अगर कंटेंट और मेहनत अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।